आज मैं आपके साथ संक्रांत स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो विशेषकर संक्रांत में बनाया जाता है। लड्डू खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनके दांत नहीं होते ना वो भी खा सकते हैं, लेकिन बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। मतलब बनाना तो आसान है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले ली है रमदाना। तो यहाँ पर तो इसे रमदाना कहते हैं, जो कहते होंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखवा लिया है। कढ़ाई हो गई है गर्म, बिल्कुल गर्म गर्म कढ़ाई में हमें फ्लेम को भी मीडियम से थोड़ा हाई रखना पड़ता है, मीडियम टू हाई के बीच में। और इसे कपड़े की मैंने पोटली बनाई है, इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे भूनना पड़ता है। देखिए पॉप अप हो रहा है ना, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं। तो इसी तरह से सारे रमदाना को हमें पॉप अप कर लेना है। तो ऐसे ही कंटिन्यू हमें भूनना है। तो कपड़े से क्या होता है ना, थोड़ा आसान होता है। अगर पैरचूला से चलाओगे ना तो हाथों में दर्द बहुत जल्दी होने लगेगा। तो कपड़े से इसे घुमाते घुमाते हमें भून लेना है। तो ऐसे ही मैं सारे रमदानों को भून कर आपको दिखलाती हूँ। देखिए सारे पॉपअप कितने अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, थोड़ा थोड़ा कर कर डालना होता है। और इसे चलाते ही रहना होता है, हाथों को रोकना नहीं होता है। चलाते चलाते ही हमें इसे भून लेना होता है। यहाँ पर अभी भूनते हुए मुझे लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। आप देखिए मेरे किचन स्लैब की क्या हालत हुई है, जिसमें पॉपअप होकर उधर छटक गए इधर छटक गए। तो इसी तरह से मैंने ना हाफ रमदाना को भून लिया है। तो पहले मैं अपने किचन स्लैब को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं कर कर दिखलाऊंगी। तो अब मैं सिर्फ अंतिम बैच भूनने जा रही हूँ, बस ये मेरा अंतिम है, इससे ज़्यादा अब नहीं भूनूंगी। बाकी का जितना बचा हुआ है मैं दूसरे दिन बना लूँगी, यानी कि हाफ को ही आज मैं भूनकर बना रही हूँ। इसे भूनकर मैं किचन स्लैब को साफ कर कर आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए स्लैब को मैंने कर दिया है साफ, रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालना है हमें कप से 1.5 कप पानी, यानी कि 400 ग्राम। और डाल देना है हमें 2 केजी गुड़। गुड़ को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो रमदाना 1 केजी लगभग मैंने भुना है। उसमें 2 केजी गुड़ पड़ेंगे, उसमें डबल गुड़ पड़ता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी पॉपअप होने के बाद ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखिए गुड़ मेरा मेल्ट हो गया, तो मैं इसे फटाफट से छान ले रही हूँ। गुड़ को पहले हमें मेल्ट सिप कर लेना होता है, हम छानने के बाद बनाएंगे। तो मैं आपको दिखलाती हूँ गुड़ की स्थिति। गुड़ में देखिए कितना गंदगी भरा हुआ है। इस समय ना गुड़ इतना खराब आ रहा है, क्या कहें। पहले वाला जो मैंने मुरमुरे के लड्डू बनाए थे, उस टाइम जो गुड़ आया था, तो मैंने उस गुड़ को रिटर्न कर दिया दुकानदार को। मैंने कहा उसमें बहुत गंदगी है। तो दुकानदार ने फिर से मुझे ये वाला गुड़ दिया, तो इसमें भी तो गंदगी ही भरी हुई है। तो दुकानदार बेचारा क्या करे, उसके घर पर तो बनता नहीं है। आजकल जो फैक्ट्री में बनाया जाता है ना, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए बच्चे भी गुड़ नहीं खाते। दांतों के पास जाएगा तो कीड़ी कीड़ी ही करने लगेगा। यहाँ पर देखिए कढ़ाई को फिर से मैंने धोकर रख दिया है, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ चाशनी को। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम चलते हैं अपने रमदाना के पास, उसे कर लेते हैं साफ। तो आप कहोगे कि बोल रही थी कि धोकर मैंने साफ कर कर इसे भुना है, तो अब क्या साफ करना है। तो धोकर साफ कर कर तो भुना है, अब सिर्फ इसे ना हमें जो पॉपअप हुए हैं रमदाना उससे निकालना है, और जो नहीं हुए हैं उसे निकाल कर हमें फेंक देना है। मेरे यहाँ पर तो गौ माता है, मैं उन्हीं को डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए हाथों से हिलाना है, जो पॉपअप हुए वो हल्के हो गए हैं। तो आगे चले आते हैं, जो नहीं पॉपअप हुए हैं ना वो नीचे पेनी में बैठे हुए रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो ऐसे ही कर कर हमें सारे रमदाना को साफ कर लेना है। अगर इसे आप ऐसे ही बांध दोगे ना तो क्या होगा ना, जैसे लगेगा कि कच्चा टाइप में है, ये फूला ही नहीं है, तो दांतों के पास किचिर किचिर करेगा, आपके लड्डू उतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसी तरह मैंने सबको साफ कर लिया। यहाँ पर आप मेरे चाशनी को देख लीजिए, गुड़ के पाक को। तो अभी देखिए मेल्ट होकर उबाल आने लगे, अभी इसे 6 से 7 मिनट लगेंगे पकने में। तो अभी इसकी स्थिति देख लीजिए। मैंने जब पहली बार लड्डू बनाए थे ना, मैंने उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इसकी चाशनी को चेक करना पड़ता है। मैंने सिर्फ देखा था कि उबाल आने लगे तो ऐसे डाला जाता है, ऐसे बांधा जाता है। मम्मी के साथ मैंने लड्डू भी बंधवाए थे, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे पता नहीं था कि चेक करना पड़ता है। तो देखिए मैं अभी चेक कर रही हूँ, अभी ये बहुत सॉफ्ट है, अभी नहीं हुआ है, अभी भी 2 मिनट लगेंगे। तो मैंने क्या किया, सारे गुड़ को डाल दिया बंधने के लिए। तो आप गेस कीजिए कि मेरा लड्डू बंधा या नहीं बंधा। बिल्कुल भी नहीं बंधा। बहुत सारी डांट पड़ी कि कैसे लड्डू बनाए हैं,
सारा एकदम खिला-खिला अलग-अलग हो गया। कुछ बंधा नहीं, उसकी बाँधने की कोशिश मैंने करती रही, बहुत दम लगा कर मैं दबा-दबा कर बाँध रही थी तो भी नहीं बँधा। तो यहाँ पर देखिए चाशनी बिल्कुल परफ़ेक्ट हो गई है। तो मतलब लड्डू बनाने के लिए ना परफ़ेक्ट चाशनी बनाना पड़ता है। अगर चाशनी थोड़ी-सी भी कच्ची रहेगी तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से इसे हम मिक्स करेंगे। ये वाला लड्डू बनाना बहुत आसान होता है, बाँधने में कोई झंझट ही नहीं है। सिर्फ़ इसे मिक्स करें, अगर चाशनी परफ़ेक्ट बनानी है ना, बस मिक्स करो और बाँधो। बहुत हल्के हाथों से बाँधो, बन जाएगा। ये ना साँस लेता है, ना फटता है, एक बार में ही बंध जाता है। बहुत ही आराम से बन जाते हैं। और देखिए 1 केजी का इसी पे दमदाना है और कितना सारा है, इसमें 2 केजी गुड़ लगा, इसका डबल ही गुड़ लगता है। तो यहाँ पर इससे मैंने फटाफट से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसे मैं फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो अगल-बगल लग जाते हैं ना तो चिपक जाते हैं, तो इसे छुड़ाते हुए हमें मिक्स कर लेना होता है। तो यहाँ पर सारे रामदानों को मिक्स कर लिया, हाथों में लगाना है थोड़ा-सा पानी और फटाफट से इसके लड्डू बाँधना स्टार्ट कर देने हैं। इसमें कोई दिक्कत, बहुत आराम से बनते हैं। इसे बाँधने में ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई दम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ हाथों में लो, हल्के हाथों से दबाओ, देखिए कितने आराम से ये लड्डू बन जाते हैं। तो वैसे ही मैं सारे लड्डू को बांध कर आपको दिखलाती हूँ। और खाने में इतने सॉफ्ट होते हैं, आप इसे 1 महीने तक रख लो, खराब नहीं हो सकते और ना ही टाइट होते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू होते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्गों को सबको ये पसंद आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे लड्डू बनकर हो गए हैं रेडी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे-प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।